अब हर एग्जाम होगा आपके बस में, आओ तैयारी प्लस में। हेलो छात्रों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं, कदम सफलता की ओर। तो साथियों, पिछले 3 वीडियो में हम लोग 5 नंबर तक के क्वेश्चन सीख चुके हैं। आज हम लोगों को 6वें क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो ये रहा 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। हमें यदि कोई चतुर्भुज बन रहा है तो हमें उसका बताना है कि वर्ग बनेगा, आयत बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा या समांतर चतुर्भुज बनेगा। जो भी चतुर्भुज बनेगा यदि बन रहा हो तो हमें उसका नाम बताना है। तो ये साथियों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7वां चैप्टर है आपका, और एक्सरसाइज 7.1 का ये 6वां क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसका देखते हैं। तो ये पहले पार्ट में हमने एक चतुर्भुज बना लिया छोटा सा। ये मैंने यहां पर चतुर्भुज बनाया और इसकी भुजाओं का मैंने ऐसे ही नाम दे दिया। ये मेरी ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है साथियों 1, -2, बी के 1, 0 और सी के 0, 3 और डी के यहां पर कुछ ही मालूम से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं यहां पर सी के -1, 2, इसके बाद डी के -3, 0 ये मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया। आप किसी भी ऑर्डर मान सकते हैं, उससे कोई भी अंतर आपके आंसर में नहीं पड़ने वाला। ठीक, अब साथियों पहले हमें ए से बी के बीच की दूरी निकाल लें, फिर बी से सी के बीच की दूरी निकाल लें, इसके बाद सी से डी, इसके बाद डी से ए। तो सबसे पहले हम लोग ए से बी के बीच की दूरी निकालते हैं। एक बार दूरी का फार्मूला लिख देता हूं। हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रखा था। हमने डिस्टेंस फार्मूला क्या पढ़ रखा है साथियों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है। अब ये फार्मूला हम लोग बार बार अप्लाई नहीं करेंगे, इसी फार्मूले में बार बार हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे। तो जब साथियों मुझे ए से बी के लिए निकालना है तो एक को इसको मैंने क्या मान लिया x1 y1 और इसको मैंने मान लिया x2 y2। अब साथियों बस इस फार्मूले में वैल्यू रख दो तो ये क्या हो जाएगा डी ए से बी के बीच की दूरी निकालने के लिए रूट, इसके बाद आपका x2 कितना है 1 और इसके बाद x1 कितना है आपका -1, तो -1 रख दिया पूरे का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद y2 आपका कितना है 0 और आपका y1 कितना है -2, तो -2 का होल स्क्वायर। इसके बाद चलते हैं। अब देखिए ये 1 अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 अब माइनस +2 का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब देखिए 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 0 प्लस 2 मतलब 2 का स्क्वायर। अब इन सबको जोड़ते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और जब 4 में 4 जोड़ें कितना हो जाएगा 8, और 8 का इसका रूट से बाहर कैसे निकालते हैं ये आपको मैंने पिछली क्लास में सिखा रखा है। 2 से काटा तो ये 4 आ गया, फिर 2 से काटा 2 आ गया, फिर 2 से काटा 1 आ गया और ये 1 2 का पेयर बन गया। तो मेरी ए बी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2√2 मात्रक। कितनी आ जाएगी 2√2 मात्रक। तो ये चीज हम लोगों ने सीख रखा है। तो हमारी ए से बी के बीच की दूरी कितनी आ गई 2√2 मात्रक। ऐसे हम लोग बी से सी के बीच की दूरी निकालते हैं तो उसका हमें क्या करना है। तो अब हम लोग चलते हैं, बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं आपको, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको 1, 0 और सी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं आपको -1, 2। फिर से आपको कुछ नहीं करना, एक को x1 y1 और दूसरे को x2 y2 मान लेना है।
तो आपको निकालना है B से C के बीच की लेंथ, फिर वही फार्मूला लगा देना है। कौन सा फार्मूला? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। और यहां से x2 का मान कितना दिया है? -1, और x1 का मान कितना दिया है? 1 रख दिया, होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है? 2, और y1 का मान है 0, तो 0 का होल स्क्वायर। लेकिन ये आया कहां से? तो यहां पर लिख देना आपको शॉर्ट में df बाई डिस्टेंस फार्मूला। फिर चलते हैं आगे, तो BC बराबर हो जाएगा, अब देखिए यहां से -1 में जब -1 जोड़ें कितना हो जाएगा? -2, अब -2 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा? 4। तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 4, प्लस जब 0 में से 2 में से 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया? 4। और जब 4 में 4 जोड़ेंगे 8, और 8 का रूट हमने निकालना सीख रखा है, कितना आएगा? ये 2√2 मात्रक। तो यहां से हमें B और C की भी दूरी निकाल आई। अब हमें क्या करना है? C से A के बीच की दूरी निकालना है। तो चलिए हम लोग यहां पर C से A के बीच की भी दूरी निकालते हैं। अब यहां से देखिए, सॉरी, C से D के बीच की दूरी हम लोग निकालते हैं। तो अब देखिए C आपको कितना पता है? C आपको पता है -1, 2, और D आपको कितना पता है? -2, 0। अब यहां से फिर से आपको वही काम करना है, एक को x1 y1, दूसरे को x2 y2 मान लेना है। फिर डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगाएंगे, DCD बराबर रूट। अब देखिए साथियों, x2 का मान कितना है? -2, और x2 का मान कितना है साथियों? -2। यहां पर कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, -2, ये देखिए साथियों क्या है? 3,0। ये यहां पर क्या है? 3,0। यहां पर क्या है? ये 3 है। तब ये क्या होगा? 3, ये 3 और ये -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है? 0, और आपका y1 का मान कितना है? 2, तो -2 का स्क्वायर। तो यहां से ये आ जाएगा CD बराबर आ जाएगा रूट -3, और ये -1 माइनस कितना क्या हो जाएगा? +1 का होल स्क्वायर, प्लस 0 में जो -2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा साथियों? -2। तो ये कितना आ जाएगा? DCD इज इक्वल टू रूट, कितना आ जाएगा? -3 में जब +1 जोड़ेंगे तो -2, और -2 का स्क्वायर 4, और ये -2 का स्क्वायर 4। तो जब 4 में 4 जोड़ेंगे तो इसका रूट सीधा सीधा क्या आ जाएगा? DCD बराबर 2√2 मात्रक। तो यहां से हमारी D से C के बीच की दूरी निकल आई। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों? अब हम लोग D से A के बीच की दूरी निकालते हैं। तो आपको D कितना पता है? D पता है आपको -3,0, और आपको A कितना पता है? आपको A पता है -1, -2। तो यहां से जब हम लोग DA निकालेंगे तो फिर से हम लोग वही फार्मूला रखेंगे, क्या होता है? x2 माइनस x1, और एक को हमने क्या मान लिया? x1 y1, और एक को हमने मान लिया x2 y2। अब जब हम लोग इसको इस फार्मूले में रखेंगे, x2 आपका कितना है? -1, x1 आपका कितना है? -3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 आपका कितना है? -2, और y1 कितना है आपका? 0, तो ये 0 का होल स्क्वायर। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं DA बराबर इज इक्वल टू ये -1 और माइनस +3 का होल स्क्वायर, और ये सब साथियों क्या है? ये -1। ये क्या है साथियों? -1। ये क्या है? माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या था हमारा? -1। तो ये साथियों क्या था हम लोग यहां पर? क्या है ये मैं इसको इरेज करता हूं, सॉरी। ये यहां पर क्या है हम लोगों का?
-1 और ये प्लस -2 में -0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा DA इज इक्वल टू -1 में +3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर मतलब 4, और ये -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। तो ये हमारा कितना आ गया फिर से 2√2 मात्रक। कितना आ गया 2√2 मात्रक। अब देखिए हमें चारों भुजाएं निकाल ली और अब हमारी चारों भुजाएं बराबर आ गई। लेकिन यदि हमारी चारों भुजाएं बराबर आ गई हैं तो अभी हम ये बता नहीं सकते कि हमारे कौन सा चतुर्भुज होगा। आइए मैं उसका रीजन आपको बताता हूं। तो देखिए उसका रीजन क्या है, देखिएगा मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हम लोगों के एक दो चतुर्भुज होते हैं। सबसे पहले मैं आपको सारे टाइप लिख देता हूं। यदि ये चतुर्भुज है, इसको मैंने बना दिया, ये A B C D। यदि A B इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए आ गया, ठीक। और यदि ये जो दो विकर्ण होते हैं हम लोगों के, और यदि ए सी नॉट इक्वल टू क्या आ गया बी डी, मतलब यदि ये आपस में दोनों विकर्ण बराबर नहीं है तो ये हम लोगों का क्या होगा, रोम्बस होगा। क्या होगा हम लोगों का, ये रोम्बस। जिसको हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। और यदि ये चारों भुजाएं भी बराबर है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और यदि ए सी इज इक्वल टू बी डी के बराबर आ गया तो फिर हम लोगों को क्या हो जाएगा, हम लोगों का वो वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को याद रखना है। यदि चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। लेकिन यदि चारों भुजाएं बस बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं, समचतुर्भुज। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। ऐसे हम लोगों के पास दो चतुर्भुज और होते हैं, ऐसे हम लोगों के दो चतुर्भुज और होते हैं। देखिए उसको ही मैं लिखता हूं। यदि आपकी आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई, मतलब ए बी बराबर किसके आ गया, सी डी के आ गया, एंड बी सी बराबर किसके आ गया, डी ए के बराबर आ गया, एंड यदि ए सी नॉट इक्वल टू किसके आ गया, बी डी के बराबर नहीं आया, मतलब दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, इंग्लिश में पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं इसको साथियों, पैरेललोग्राम। और यदि एक चतुर्भुज और होता है, यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए, और साथ में क्या है, विकर्ण ही बराबर है, ए सी किसके बराबर है, बी टी के बराबर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आयत। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयत। इंग्लिश में रेक्ट एंगल। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, ठीक। तो साथियों यदि आपको कभी ये चेक करना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है और किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो सबसे पहले आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। चारों भुजाएं निकालना है। यदि कोई भी दो या दो से अधिक भुजाएं आपस में बराबर आने लगती हैं तो फिर उसको हम देखेंगे, उसके विकर्ण चेक करेंगे। लेकिन यदि आपस में चारों भुजाएं सब अलग अलग आ रही हैं तो फिर आपको विकर्ण चेक करने की जरूरत नहीं है, उसमें सीधा सीधा लिख देना है कि कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। लेकिन यदि कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर आ गई हो तो फिर चेक करेंगे कि उसकी खाली आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं या चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक। अब देखिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब देखिए हम लोगों ने
यहां से ये चीज हम लोगों ने निकाल लिया था कि हमारी चारों भुजाएं बराबर आ गई थी। अब हमें क्या देखना है, विकर्ण देखना है। तो हम लोगों के विकर्ण क्या क्या है, एक बी है विकर्ण, डी है, और हम लोगों का ए और सी है। तो मैं इसको यहां पर चलिए मैं यहां पर इसको लिख के बताता हूं। तो अब देखिए जो हम लोगों का, मैं यहां पर चारों भुजाओं के नाम एक बार फिर से लिख देता हूं, ये ए बी सी और डी। अब देखिए यहां पर हम लोगों के एक निशान कितने थे, -1, -2, -1, -2, 1, 0। यहां पर क्या था, -1, -2 और ये 1, 0। और यहां पर था -3, 0। और यहां पर क्या निशान थे हम लोगों के, एक थे -1, -1, 2। क्या था ये, -1, 2। देख लीजिए सारे मैंने सही लिखा है, एक -1, -2, 1, 0, -1, 2, 3, 0। आई थिंक सब सही लिखे। अब हमें ये विकर्ण निकाल के देखना है कि हम लोगों के विकर्ण की लेंथ कितनी आ गई। तो हमें फिर से वही फार्मूला लगाना है, AC बराबर रूट के अंदर हमें लिख देना है। अब देखिए एक को हमने इसको x1, इसको y1 और इसको हमने सिंपल से मान लिया x2, y2। अब देखिए हम लोगों का x2 का मान कितना है, -1, और हम लोगों का x1 का मान कितना है, -1। तो ये हम लोगों का हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, 2, और y1 का मान कितना है, -2। तो ये -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद फिर हम लोग हल करते हैं इसको, DAC बराबर रूट -1 और माइनस +1 का होल स्क्वायर, और ये +2 +2 का होल स्क्वायर। तो यहां से AC का मान मेरा कितना आ जाएगा। अब देखिए -1 में 1 गए, 0 का होल स्क्वायर, 2, 2, 4 मतलब 4 का होल स्क्वायर। तो यहां से मेरा सीधा AC का मान आ गया 0 + 16, और 16 का रूट क्या होता है दोस्तों, 4। तो ये कितना आ गया, 4 मात्रक। ऐसे हम लोग निकालते हैं B और D के बीच की दूरी। क्या निकालते हैं, BD। क्या निकालते हैं दोस्तों, BD। आपका B कितना दिया हुआ है, B दिया हुआ है 1, 0, और D कितना दिया हुआ है आपका -3, 0। फिर से आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट मानिए x1, y1। एक को हमने मान लिया x1, y1, दूसरे को हमने मान लिया x2, y2। बस हमने सीधा फार्मूला में रख दिया। तो ये DBD = रूट x2 आपका कितना है, -3, x1 कितना है आपका, -1 का होल स्क्वायर, प्लस ये y2 आपका 0, y1 भी आपका 0 होल स्क्वायर। तो ये आ गया DBD बराबर रूट -1 में -3 में -1 जोड़ेंगे तो -4 का होल स्क्वायर, 0 में 0 का 0 का होल स्क्वायर। तो ये DBD बराबर आ गया आपका -4 का स्क्वायर, 16, 0 के स्क्वायर 0। तो 0 16 में 0 जोड़ेंगे 16 आएगा, और 16 का रूट क्या होता है साथियों, 4। तो BD कितना आ गया हमारा, 4 मात्रक। अब यहां से आप गौर से देखिए, ये हम लोगों का था पहला समीकरण, ये हम लोगों का था दूसरा समीकरण, इसके बाद ये था हम लोगों का तीसरा समीकरण, और ये था हम लोगों का चौथा समीकरण। ये इसके बाद ये हम लोगों का आया पांचवा समीकरण, और ये हम लोगों का आया छठवां समीकरण। अब यहां से आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे, कि जो AB = तो यहां पर आपको बस एक लाइन लिख देना है, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से AB = BC = CD = DA, और समीकरण 5 व 6 से AC = BD। अतः यह एक वर्ग है, हेंस दिस इज ए स्क्वायर।
तो साथियों आई थिंक आप लोग एक क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो देखिए बस आपको कुछ नहीं करना है, ये ऐसा वर्ग बनाना है, इसके बाद फिर आपको ए बी निकाल लेना है, बी सी निकाल लेना है, सी डी निकाल लेना है, उसके बाद डी ए निकाल लेना है। और यदि ये चारों भुजाएं बराबर आ गई हैं तो आपको फिर क्या चेक करना है, उसके विकर्ण चेक करना है। तो हमने ए सी विकर्ण निकाल लिया, फिर बाद में हमने बी डी विकर्ण निकाल लिया। और यदि ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर आ गए तो वर्ग होगा, और यदि ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं आते तो हम लोग क्या होता है, ये रोम्बस होता, समचतुर्भुज होता। तो आप आई थिंक ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। लेकिन साथियों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो साथियों अब देखिए ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। तो इस सेकंड क्वेश्चन में इसको भी जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाया बिल्कुल वैसे ही सेम तरीके से लगाना है। अब देखिए इसको मैंने फिर से वही एक छोटा सा, ये पेन का मैं कलर चेंज करूं, इसको मैंने सिंपल सा एक को ए बी सी डी कहीं पर भी किसी पॉइंट को रख दीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। 3, 5 3, 1 0, 3 इसके बाद -1, -4। अब साथियों बस आपको डिस्टेंस फार्मूला याद रखना है। डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको क्या बता रखा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बस आपको पहले a से b के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए a के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -3, 5, b के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3, 1। एक को आपको मानना है x1 y1, दूसरे को मानना है आपको x2 y2। बस यहाँ से फार्मूला लगा देना है, AB बराबर रूट, आपको x2 का मान पता है 3 और आपको x1 का मान पता है -3 का होल स्क्वायर प्लस आपको y2 का मान पता है 1 और y1 का मान पता है -5 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से दोस्तों बस AB बराबर आ जाएगा रूट, बस यहाँ पर देखिए 3 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में -5 गए, -4 का होल स्क्वायर। बस यहाँ से फिर से इसको सॉल्व करिए, 3 में 3 + 3 6 का स्क्वायर अब प्लस -4 का स्क्वायर। तो यहाँ से DAB बराबर आया रूट 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, सॉरी -4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से AB की दूरी कितनी आ गई आपको, 36 में 16 जोड़ेंगे 52 मात्रा के। अब ऐसे ही दोस्तों आपको निकालना है, अब आप BC निकालिए। तो साथियों B के कोऑर्डिनेट कितने पता है आपको, 3, 1 और आपको C के कोऑर्डिनेट कितने पता है, 0, 3। एक को मानिए x1 y1, दूसरे को मानिए x2 y2। बस दूरी वाले फार्मूले में रख दीजिए और आपको x2 का मान पता है 0, x1 का मान पता है -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान पता है 3 और y1 का मान पता है आपको 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्व करते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 0 में -3 जोड़ेंगे तो -3 का स्क्वायर, और जब -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 9। ऐसे 3 में 1 जाएगा कितना बचेगा, 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, √13। तो यहां से BC की लेंथ कितनी आ गई, √13 मात्रक। अब ऐसे ही हमें क्या निकालना है, C और D। तो आपको C के कोऑर्डिनेट कितने पता है, C के कोऑर्डिनेट पता है आपको 0, 3 और D के कोऑर्डिनेट पता है आपको -1, -4। तो ये क्या आ गया, x1 y1 और ये आ गया
x2 y2। फिर आप सिंपल सा डिस्टेंस फार्मूले में रखिए इसको, तो ये आएगा DCD बराबर रूट आपका x2 का मान कितना है -1, x1 का मान पता है 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है -4 और आपका y1 का मान है 3, तो -3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा DCD बराबर -1 में -0 जोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, फिर प्लस -4 में -3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -7, और -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, तो ये कितना हो गया 49। तो ये आपका जो CD की दूरी आ गई, C से D के बीच की दूरी कितनी आ गई 49 एक 50 मात्रक। ऐसे दोस्तों हम लोग अब D से A के निकाल लेते हैं, तो D आपका कितना पता है, D आपका पता है -1, -4, A कितना पता है आपको -3, 5, कितना पता है 3, 5। तो अब बस अब यहां पर रखते हैं फार्मूले में, तो ये DCD बराबर हो जाएगा रूट आपको x2 कितना है -3 और ये x1 कितना -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5, y1 कितना है -4 का होल स्क्वायर। तो यहां से ये CD बराबर आ जाएगा रूट -3 और ये माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस +4 का होल स्क्वायर। तो यहां से CD की लेंथ कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 3 1 4 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 4 9 और 9 का स्क्वायर 81। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहां से CD की लेंथ आ जाएगी आपकी √97। कितना आ जाएगा √97 मात्रक। अब देखिए आपकी जो AB लेंथ कितनी आई थी √52। इसके बाद आपकी BC कितनी आई है, आपकी आई है BC आई है √13। इसके बाद आपकी CD कितनी आई है √50 और इसके बाद CD कितनी आ गई आपकी √97। आप देख रहे होंगे कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है, तो अतः लास्ट में एक लाइन लिख देनी है, समीकरण 1 2 3 व 4 से AB नॉट इक्वल टू BC क्या लिख दोगे दोस्तों, AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CD नॉट इक्वल टू DA। अतः यह कोई भी चतुर्भुज नहीं है। तो ये रहा साथियों आपको ये लगाने का तरीका। ऐसे बिल्कुल सेम तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट ये आपको खुद से लगाना है। ये आपका घर के लिए क्या है होमवर्क, और ये क्वेश्चन आपको घर से खुद से लगा के लाना है। और साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है, उस पे आप क्वेश्चन की फोटो खींच करके भेजिएगा और उसका मैं आपको सलूशन व्हाट्सएप के जरिए भेज दूंगा। लेकिन साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।